बारिश में गरीब बहू का जंगल में जुगाड़ू ससुराल। एक घने जंगल में मूसलाधार बारिश हो रही थी। लकड़ियों और बड़े बड़े पत्तों से बने एक बहुत ही छोटे से छप्पर के नीचे पूरा परिवार बैठा हुआ था। अरे बहुओं, ये कैसा घर बनाया है तुम लोगों ने। वैसे ही तो हम बाढ़ की वजह से गांव से बेघर होकर इस जंगल में रहने को मजबूर हैं। और ऊपर से ये छप्पर देखो कैसे पानी टपक रहा है। तुम तो बहुत बड़ी जुगाड़ू बनती थी ना, फिर ये क्या कबाड़ बना दिया है। माँ जी, हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, पर अब हम क्या करें। तभी बहुत तेज हवा आती है। मम्मी, घर उड़ जाएगा हमारा। अरे सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, हवा बहुत तेज है। तूफान और बारिश और तेज हो जाती है और जो छप्पर बना हुआ था वो गिर जाता है और परिवार वाले अंदर पूरी तरह से फंस जाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो कि परिवार को अपना घर छोड़कर इस जंगल में आना पड़ा? इनकी हालत कैसे हुई, ये जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अंबानी से भी ज्यादा अमीर हो गई हूँ। एक साथ मेरी 5 बहुएं घर आ गई हैं। अब तो मुझे घर के काम की कोई टेंशन नहीं है। मेरी बहुएं चुटकियों में सब संभाल लेंगी। अरे गीता, ये 5 बहुएं तो ले आई, पर रखेगी कहाँ इन्हें? ये तो तेरा किराए का घर है। बेचारी गरीब खानदान की लड़कियां हैं, तभी इस टूटे फूटे घर में आ गई। किसी अच्छे घर की होती तो दरवाजे से ही लौट जाती। अरे सुनिए बहन जी, हम जानते हैं कि हमारा घर नहीं है और हम किराए से रहते हैं, लेकिन हम ईमानदारी से अपना किराया हमेशा टाइम पर भरते हैं। यकीन ना हो तो मकान मालिक से पूछ लेना। और मेरी बहुओं को हमारे इस कच्चे घर से कोई शिकायत नहीं है। बाबूजी सही कह रहे हैं काकी जी, आप लोग फिक्र मत कीजिए। हमारे लिए सोने चांदी का महल जरूरी नहीं है, एक अच्छा और प्यार करने वाला परिवार जरूरी है। अगर बाबूजी हमें किसी जंगल में भी ले जाकर रखते ना, तो हम वहाँ भी खुशी खुशी चले जाते। हाँ बाबूजी, आप क्यों इन लोगों के मुंह लग रहे हैं? आप इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। बहुओं की ये बातें सुनकर आसपास की औरतें वहां से चली जाती हैं। गीता अपनी बहुओं का गृह प्रवेश करवाती है, तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। लो भाई, हो गया शुरू। ये बारिश ना हर बार ऐसे ही हमारी खुशियों में पानी फेरती है। अब इस छत से जगह जगह पानी टपकेगा और हम रात भर सो नहीं पाएंगे। सही कह रही हो मम्मी, थोड़ी देर में हमारा ये घर नहीं पूरा वाटर पार्क बन जाएगा। अरे बहुओं, जल्दी जल्दी बाल्टियां लाओ, जहाँ पानी गिर रहा है वहाँ रख दो। माँ जी, अगर हम बर्तन नीचे जमीन पर रखेंगे तो फिर हम लोग बैठेंगे और सोएंगे कहाँ? पूरी जगह तो बर्तन ही घेर लेंगे। तो और क्या करें? आप रुकिए, मैं अभी कुछ करती हूँ। पायल घर में पड़ी कुछ पुरानी रस्सियां लाती है। वो एक लकड़ी के बक्से पर चढ़ती है और बाल्टियों को रस्सी से बांधकर सीधा छत से लटका देती है, जहाँ से पानी टपक रहा था। ये देखिए, अब सारा पानी सीधे इन बर्तनों में भरता रहेगा। नीचे की जमीन एकदम सूखी रहेगी और हमें सोने के लिए पूरी जगह मिलेगी। अरे वाह बहू, तूने तो कमाल का दिमाग लगाया। देखा डैड, हमारी पत्नियां कोई ऐसी वैसी नहीं है। इनका दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज चलता है। फुल जुगाड़ू है ये। अगले दिन सुबह 5 बहुएं पहली रसोई बनाने के लिए किचन में जाती हैं। किचन बहुत ही छोटा था। अरे बाप रे, ये तो माचिस की डिब्बी जितनी रसोई है और चूल्हा भी जमीन पर है। यहाँ बैठकर खाना बनाएंगे तो धुएं से हमारी आंखें ही फूट जाएंगी। कोई नहीं, चलो हम 5 मिलकर इसे ठीक करते हैं। बिंदिया और आरती बाहर से कुछ ईंटें और एक बड़ा सा पत्थर उठाकर लाती हैं। वो किचन की खिड़की के ठीक पास ईंटें रखकर उस पर वो बड़ा पत्थर रख देती हैं और एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लेती हैं। लो, अब हम इस पर अपना चूल्हा रखेंगे। इससे धुआं सीधे खिड़की से बाहर जाएगा और हमें बैठकर खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। उधर पायल और मीरा लकड़ियों से अलमारी बना लेती है, जहां सारे राशन के डिब्बे और बर्तन रख दिए जाते हैं। फिर 5 खाना तैयार करती हैं, घर वालों को सर्व करती हैं। वाह, खाने में तो एकदम 5 स्टार होटल वाला स्वाद आ रहा है। खाना तो बढ़िया है ही, पर मैंने रसोई देखी। तुम 5 ने तो उस छोटी सी जगह को भी एकदम जन्नत बना दिया है। कमाल की जुगाड़ू हो तुम सब। दोपहर का समय हो जाता है। गीता जी टेंशन में बैठी हुई थी। 5 बहुएं उनके सामने खड़ी हुई थी। बहुओं, कल शाम को तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। वो पड़ोस वाली शर्मा जी की बहू और अमीर औरतें आएंगी। अगर उन्होंने तुम्हें इस तरह सिंपल देखा ना, तो फिर से ताने मारेंगी कि गरीब बहुएं बिना मेकअप के आ गई। तुम लोग कुछ जुगाड़ करके थोड़ा अच्छा सा मेकअप कर लो। पर माँ जी, हमारे पास तो मेकअप का कोई सामान ही नहीं है। हाँ भाभी, मेरे पास भी नहीं है और इतने पैसे भी नहीं है कि हम पार्लर से तैयार होकर आए। अरे पैसे नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास वो पीछे वाला खजाना तो है ना, हमारा काली पहाड़ी वाला जंगल। मेरी दादी कहती थी कि जंगल की मिट्टी और जड़ी बूटियों में जो निखार है वो किसी क्रीम में नहीं है। 5 बहुएं घर के पीछे पहाड़ी जंगल में जाती हैं। वहां से वो मुल्तानी मिट्टी, जंगली खीरे और कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठी करके लाती हैं और 5 उन्हीं से मेकअप करती हैं। अब जब हम मुंह दिखाई की रस्म में जाएंगे तो सब हमें देखते ही रह जाएंगे।
पांचों बहुओं ने अपनी सिंपल साड़ियों को भी एकदम डिजाइनर बना दिया था। उनके चेहरे मुल्तानी मिट्टी और उन जड़ी बूटियों के कारण एकदम चमक रहे थे। पांचों बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही थी। अरे राम रे, ये कौन सा महंगा प्रोडक्ट लगा लिया इन बहुओं ने? इनके चेहरे तो एकदम शीशे की तरह चमक रहे हैं। हमारी बहुएं तो हजारों का मेकअप थोप कर भी इनके सामने फीकी लग रही है। सच में यार, सुंदर तो बहुत है ये। अरे बहन जी, ये कोई बाजार का केमिकल नहीं, मेरी बहुओं का देसी और नेचुरल जुगाड़ है। मैंने कहा था ना, मेरी बहुएं सबसे अच्छी हैं। इन्होंने तो मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। अगले दिन सुबह बारिश शुरू हो गई थी। गीता जी कुछ पड़ोसनों के साथ बैठी हुई थी। अरे गीता, जल्दी से अंदर जा, बाल्टियां लगा, बारिश शुरू हो गई। अब तेरा घर फिर से तालाब बनेगा। हाँ भाई, हमें तो कोई टेंशन नहीं है, हमारी तो सीमेंट वाली पक्की छत है। हम तो आराम से पकौड़े खाते हुए टीवी पर सीरियल देखेंगे। तुम लोग अपना टपकता हुआ घर संभालो। गीता जी ये ताने सुनकर बहुत दुखी हो जाती हैं। पड़ोसन वहाँ से चली जाती हैं। ये अमीर लोग हमें कभी चैन से जीने नहीं देंगे। माँ जी, आप क्यों इन लोगों की बातों पर उदास हो रही हैं? आप बस हम पर भरोसा रखिए। हम पांचों बहुएं मिलकर आज इस घर में ऐसा जुगाड़ करेंगी कि बाहर चाहे तूफान आ जाए, घर के अंदर पानी की एक बूंद भी नहीं आएगी। ये हमारा प्रॉमिस है आपसे। दोपहर का समय हो जाता है। सभी घर वाले एक साथ बैठे थे। तभी वहाँ घर का मालिक धनीराम आता है। अरे रघुनाथ भैया, राम राम। अरे बारिश का मौसम आ गया, मैंने सोचा जरा चक्कर मार आऊं। राम राम मालिक जी, आइए आइए बैठिए। विकास बेटा, मालिक का किराया ला। विकास अंदर से पैसे लाकर धनीराम को दे देता है। अरे भाई रघुनाथ, एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हें इस कच्चे घर में रहते रहते 20 साल हो गए। कई बार तो मैं खुद भूल जाता हूँ कि ये घर मेरा है, पर तुम लोग एकदम ईमानदार निकले। आज तक कभी किराया देने में एक दिन की देरी नहीं की। तुम्हारी ये आदत मुझे बहुत बढ़िया लगती है। धनीराम खुश होकर वहाँ से चला जाता है। चलो, लाला जी को तो खुश कर दिया, अब इस घर को खुश करने का टाइम आ गया। बहनों, मिशन वाटरप्रूफ शुरू करें। पांचों बहुएं घर का कोना कोना चेक करती हैं। देखो, सबसे ज्यादा पानी दरवाजे के नीचे से और कच्ची दीवार के छेदों से आता है। ठीक है दीदी, मैं और पायल दीदी घर के चारों तरफ गहरी नालियां खोदते हैं, सारा पानी सीधा नाली में जाएगा। और मैं और आरती इस पन्नी को छत पर ऐसे बिछाएंगे कि पानी छत पर रुकेगा ही नहीं, स्लाइड होकर सीधा नाली में गिरेगा। और मैं इस दीवार का इलाज करती हूँ। मैंने इस मिट्टी में थोड़ी सी राख मिलाई है, इससे मैं दीवार के सारे छेद बंद कर दूंगी और दरवाजे के बाहर एक छोटी सी बाउंड्री बना दूंगी। पानी की मजाल नहीं जो अंदर घुस जाए। पांचों बहुएं और पांचों बेटे मिलकर पूरे दिन मेहनत करते हैं और उस पुराने कच्चे घर को अंदर और बाहर से एकदम बढ़िया कर देते हैं। रात को जब बारिश शुरू होती है तो घर के अंदर एक बूंद पानी नहीं आता। अरे वाह मेरी शेरनियो, तुमने तो कमाल कर दिया। मान गई तुम्हारे जुगाड़ को। रात का समय हो जाता है। सभी सो गए थे, तभी अचानक गीता जी उठ जाती हैं। अरे बाप रे, ये क्या है? अरे मुझे लाल चींटियों ने काट लिया। अरे देखो देखो, ये कितने सारे कीड़े अंदर आ गए बारिश से बचकर। ये तो हमें सोने ही नहीं देंगे। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, इसका भी इलाज है हमारे पास। कल सुबह हम वो जंगल में जाकर खास जड़ी बूटी ले आएंगे जिससे ये कीड़े भाग जाते हैं। अगली सुबह पांचों बहुएं जंगल में जड़ी बूटी लेने जाती हैं। यहाँ जंगल तो बहुत घना है, पर सोचो अगर कभी गांव में बाढ़ आ जाए तो ये पहाड़ ये एकदम ऊंचे पर है, यहाँ तो कोई भी आराम से रह सकता है। दीदी वो देखो, वहाँ एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, सावधान, आगे खतरनाक शेर रहता है। पायल दीदी, अंदर शेर है, हमें वापस चलना चाहिए। अरे मीरा, ये बोर्ड तो जंग खाकर सड़ चुका है। मुझे लगता है ये सब लोगों को डराने के लिए ऐसी ही बातें हैं। और वैसे भी जड़ी बूटी तो यहीं मिलेगी, डरो मत, हम 5 हैं, शेर भी हमसे डरकर भाग जाएगा। चलो। बहुएं हिम्मत करके थोड़ा अंदर जाती हैं और एक जड़ी बूटी लेकर घर आ जाती हैं। घर जाकर पायल और मीरा उस जड़ी बूटी से एक लिक्विड तैयार करती। ये लो माँ जी, ये बन गई हमारी देसी लक्ष्मण रेखा। इस जड़ी बूटी की महक से ना कोई चींटी अंदर आएगी और मच्छर तो इसके नाम से ही कांपेंगे। और मजे की बात तो ये है कि इसमें से बाजार वाले केमिकल जैसी बदबू भी नहीं आ रही, एकदम अच्छी खुशबू आ रही है। कुछ दिनों बाद गांव में बहुत तेज बारिश होती है। पक्के घरों में भी पानी भरने लगता है। सभी गांव वाले परेशान होने लगते हैं। बस 5 बहुओं के घर में ही पानी नहीं भर रहा था। उधर धनीराम का पक्के घर में भी पानी भर गया था। अरे भाई, अरे राम रे, अरे मेरा लाखों का घर डूब गया, सब बर्बाद हो गया। अरे धनीराम जी, तुम्हारे तो पक्के घर में बाढ़ आ गई और वो जो तुम्हारा कच्चा घर है ना, उसमें रघुनाथ का परिवार रहता है और उनकी बहुओं ने पता नहीं कौन सा जादू किया है। उनके घर में तो एक बूंद पानी नहीं गया। क्या मेरा कच्चा घर पानी में नहीं डूबा? मेरा परिवार यहाँ डूब रहा है और वो किराएदार वहाँ सूखे में मजे कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता।
रात का समय हो गया था। सभी घर वाले सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी धनीराम जी वहां गुस्से में आ जाते हैं। अरे मालिक, आप इतनी रात में बारिश में? चुपचाप अपना सामान उठाओ और निकलो हमारे घर से बाहर। तुमने 20 साल से मेरे घर पर कब्जा कर रखा है, खाली करो अभी के अभी। अरे मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? हमने तो परसों ही आपको किराया दिया था। हमारे बच्चे इस घर में बड़े हुए हैं। इतनी रात को भयंकर बारिश है, हम कहाँ जाएंगे? हम कहीं नहीं जाएंगे बाबूजी। और धनीराम जी, माना कि ये घर आपका है, लेकिन कानून नाम की भी कोई चीज होती है। आपने हमसे किराया लिया है, आप हमें रातों रात बारिश में ऐसे जानवरों की तरह बाहर नहीं फेंक सकते। अरे इस गांव का कानून मैं हूँ। मेरे खुद के घर में पानी भर गया है, मेरा परिवार यहाँ रहेगा। धनीराम जी, आप और आपका परिवार भी यहाँ रह सकता है, हम मिलकर रह लेंगे, जगह बहुत है, पर प्लीज हमें इस बारिश में मत निकालिए। मुझे तुम भिखारियों के साथ नहीं रहना, मुझे एक घर खाली चाहिए। धनीराम जी कुछ गुंडों को बुलाते हैं और पूरे परिवार को घर से बाहर निकलवा देते हैं। ये भगवान, ये कैसा इंसाफ है। हमने अपने हाथों से उस घर को बचाया और उस जालिम ने हमें ही बाहर निकाल दिया। ये बहुत गलत किया उस धनीराम ने। रघुनाथ गांव वालों से मदद मांगने के लिए जाता है। बहन जी प्लीज, आज रात के लिए हमें अपने घर में रुकने दीजिए, बारिश बहुत तेज हो रही है इसलिए। अरे भागो यहाँ से, हमारे घर में वैसे ही पानी भर रहा है, जाओ यहाँ से। कोई भी परिवार मदद नहीं करता। सभी घर वाले परेशान होने लगते हैं। अब हम क्या करें रघुनाथ जी, गांव के सारे रास्ते बंद हैं, पानी बढ़ता जा रहा है, हम तो डूब जाएंगे। माँ जी, बाबूजी, हमारे पास एक रास्ता है, वो पहाड़ी वाला जंगल। पागल हो गई है तुलसी, वहीं खूंखार जंगली जानवर है, जाना मौत के मुंह में जाने जैसा है। विकास, गांव में रुकना भी मौत ही है। ना हमारे पास शहर जाने के पैसे हैं, ना कोई हमें नाव दे रहा है। वो पहाड़ी ही इकलौती ऐसी जगह है जो इतनी ऊंची है जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच सकता। आप लोग चलिए, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, जो भी मुसीबत आएगी हम उसका सामना करेंगे। पूरा परिवार बहुओं की बातें सुनकर उस पहाड़ी वाले जंगल में आ जाता है। बारिश बहुत तेज हो रही थी। भाभी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। रुको सोनल, मैं कुछ करती हूँ। मीरा, तुलसी, मेरे साथ आओ। पांचों बहुएं कुछ बहुत बड़े बड़े पत्ते और बेले तोड़ कर लाती हैं। वो उन पत्तों को बेलों से सिलकर एक बहुत बड़ी छतरी बना लेती हैं। माँ जी, बाबूजी, सोनल, आप लोग सब इसके नीचे आ जाओ। और तुम पांचों भी तो भीग रही हो। अरे माँ जी, हम तो किसान की बेटियां हैं, हमें तो बचपन से बारिश में भीगने की आदत है। आप लोग इसके अंदर रहिए, अगर आप बीमार पड़ गए तो हम कैसे संभालेंगे। पूरी रात वो पांचों बहुएं उस भयंकर तूफान और मूसलाधार बारिश में उस पत्तों की छतरी को अपने हाथों से ताने खड़ी रहती हैं, ताकि उनका परिवार ना भीगे। अगली सुबह बारिश रुक जाती है। सब खत्म हो गया गीता, गांव भी डूब गया, आसपास के गांव भी डूब गए। अब हम बीच जंगल में फंस कर रह गए हैं। हम कैसे क्या करेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाबूजी, आप ऐसे हार कैसे मान सकते हैं। अरे, आपके पास 5 जुगाड़ू बहुएं हैं। जब तक हम जिंदा हैं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। सही कहा बिंदिया ने, उस धनीराम ने हमारा कच्चा घर छीना है ना। कोई बात नहीं, हम इस जंगल में अपनी मेहनत से ऐसा महल खड़ा करेंगी कि आंधी तूफान तो क्या, कोई भी उसे तोड़ नहीं पाएगा। हम यहाँ अपनी जुगाड़ से अपना घर बनाएंगे। पांचों बहुएं मिलकर एक बड़े से पेड़ के नीचे लकड़ियों का एक टेम्परेरी घर बनाती हैं और उसके पत्तों से छत कर देती हैं। यार, भूख के मारे तो जान निकल रही है, कुछ खाने को है क्या? ये लो अरबी के पत्ते, मैंने बचपन में अपनी दादी को इन्हें बनाते देखा है। पर तुलसी, लकड़ियाँ तो सारी गीली हैं, आग कैसे जलेगी। रुको, मैं कुछ करती हूँ। तुलसी उन गीली लकड़ियों को ऊपर से छील देती है। अंदर की लकड़ी सूखी थी, फिर वो आग जला देती है। वो अरबी के पत्तों को रोल करके उस पर आग पर सेंकती है। वाह बहू, ये अरबी के पत्ते तो खाने में अच्छे लग रहे हैं। सभी अरवाले अरबी के पत्ते खा लेते हैं। चलो, पेट पूजा हो गई, अब असली काम शुरू। हमें जंगल के और अंदर जाना होगा। पर पायल, वहाँ शेर है। अरे, शेर होगा अपने घर में, हम तो शेर नहीं आए, डरो मत, चलो। पांचों बहुएं अपने पतियों को लेकर जंगल के अंदर जाती हैं। पायल जोर से बोलती है, ये देखो, लकड़ियां अंदर से एकदम ठोस और बाहर से वाटरप्रूफ होती हैं। अगर हम इनसे घर बनाएंगे तो ये पानी से कभी नहीं सड़ेंगी। सब मिलकर वो लकड़ियां काट कर लाते हैं। बहुएं उन लकड़ियों से एक छप्पर बनाती हैं। वो छत पर घास और चौड़े पत्तों की कई लेयर इस तरह लगाती हैं कि बारिश का पानी छत पर जमा नहीं होता। अब पानी छत पर रुकेगा ही नहीं, सीधा नीचे गिरेगा। सब लोग उस नई छप्पर में आकर बैठ जाते हैं। चलो भाई, कम से कम सिर छिपाने की जगह तो मिली, और नीचे ये सूखी लकड़ियां बिछाने से कीचड़ भी नहीं लग रहा। तभी आरती जंगल से कुछ जंगली टमाटर और सब्जियां लेकर आती है। वो घर के अंदर ही एक छोटा सा चूल्हा बनाती है, लेकिन चूल्हा जल नहीं रहा था। यार, हवा बहुत तेज है, आग बार बार बुझ रही है।
हवा से सब्जियां पूरी तरह पक नहीं पाती। सब लोग वो अधकची सब्जियां ही खाकर सो जाते हैं। रात को सभी घर वाले सो रहे थे, तभी तेज आंधी तूफान आ जाता है और सभी घबरा के उठ जाते हैं। तेज हवा से छप्पर गिर जाता है और परिवार वाले बने वाले थे, लेकिन पांचों भगवान खड़ी हो जाती हैं और उस छप्पर को गिरने नहीं देती। छोड़ दो बहुओं, तुम दब जाओगी। कुछ नहीं होगा माँ जी, जब तक हम हैं आप पर आंच नहीं आने देंगे। पांचों बहुएं रात भर उस छप्पर को पकड़े खड़ी रहती हैं। उनकी चोट भी लग गई थी, लेकिन तब भी वो हार नहीं मानती। सुबह बारिश थम जाती है। पांचों बहुएं अपने परिवार को बाहर निकाल देती हैं और छप्पर की छत को छोड़ देती हैं। अरे रघुनाथ भैया, ये यहाँ खतरों के खिलाड़ी खेल रहे हो क्या? अरे नीचे हाईवे पर एक नाव वाला आया है, 500 रुपए ले रहा है और सीधा शहर छोड़ रहा है। पैसे हो तो चलो हमारे साथ, वरना इस जंगल में सड़कर मर जाओगे। हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं है, सारे पैसे तो घर में ही छूट गए। गांव वाले मजाक उड़ाते हुए वहां से चले जाते हैं। देख लिया अपनी जुगाड़ का नतीजा। मैं तो पहले ही कह रही थी कि ये छप्पर टिकेगा नहीं, टूट जाएगा। अब क्या करोगी? अब कैसे घर बनाओगी रहने के लिए? माँ जी, एक बार में तो रोटी भी गोल नहीं बनती, ये तो फिर भी घर है। हम घायल हैं तो क्या हुआ, हार नहीं मानी है हमने। इस बार ऐसा घर बनेगा जो बाहुबली भी नहीं तोड़ पाएगा। कुछ घंटों बाद पांचों बहुएं और पांचों बेटे बड़े बड़े पत्थर उठाकर लाते हैं। पायल, इन पत्थरों का क्या करना है? विकास, कल रात पानी नीचे से आया था, इससे पहले हम इन बड़े पत्थरों को जोड़कर एक ऊंचा चबूतरा बनाएंगे। पानी कितना भी भर जाए हमारे घर के अंदर एंट्री नहीं मार पाएगा। और माँ जी ये देखिए, ये वो लकड़ियां हैं जो पानी में कभी नहीं सड़ती। हम इस चबूतरे के ऊपर इन लकड़ियों से दीवारें खड़ी करेंगे। अरे पर तुम लोगों को चोट लगी है, थोड़ा आराम कर लो। अरे माँ जी, हमें कुछ नहीं हुआ है, आज शाम तक दीवारें बन जाएंगी, आप बस देखते जाइए। पांचों बहुएं और बेटे मिलकर एक ही दिन में उस ऊंचे चबूतरे पर मजबूत लकड़ियों से दीवारें खड़ी कर देती हैं। अगले दिन बहुएं कूड़े से कुछ पॉलीथिन उठाकर लाती हैं। भाभी, ये कचरे जैसी पन्नियां क्यों ले आई? और ये इतनी छोटी है, इनसे छत कैसे बनेगी? पक्का बीच में से पानी लीक करेगा और हम फिर भीगेंगे। अरे मेरी आलिया भट्ट, तू टेंशन ना ले, ये छोटी पन्नियां हैं, पर हम इन्हें देसी फेविक्विक से जोड़ेंगे। बिल्कुल, हम इन पन्नियों के किनारों को आग में हल्की पिघलाकर एक दूसरे के ऊपर चिपका देंगे। ये पिघलकर ऐसा वाटरप्रूफ ग्लू बनाएंगी कि एक बूंद पानी अंदर नहीं आएगा। बहुएं बहुत ही सावधानी से आग पर पन्नियों को पिघलाकर जोड़ती हैं और एक बहुत बड़ी पॉलीथिन तैयार कर लेती हैं। वो उसे छत पर कसकर बांध देती हैं। रात को तेज बारिश होती है, पर घर के अंदर एक बूंद पानी नहीं आता। अरे वाह मेरी शेरनियों, तुमने तो सच में जादू कर दिया। बाहर तेज बारिश हो रही है, पर अंदर बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। मजा आ गया। रात हो जाती है। सभी घर वाले सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई ठीक से सो नहीं पा रहा था। हाय राम, इन पत्थरों पर तो मेरी हड्डियां टूट जाएंगी। माँ जी, आप 10 मिनट रुकिए, मैं कुछ करती हूँ। मीरा और आरती बाहर जाती हैं और बारिश में घास काट कर लाती हैं। वो फर्श पर पहले लकड़ी बिछाती हैं और उसके ऊपर उस घास की एक मोटी लेयर बिछा देती हैं। ये लीजिए माँ जी, जंगल का स्पेशल गद्दा रेडी है। अब सोकर देखिए, एकदम बढ़िया नींद आएगी। आहा, सच में बहू, अब आएगी ना इस पर बढ़िया नींद। पूरा परिवार घास पर सो जाता है। दोपहर हो जाती है। पांचों बहुओं ने घर के अंदर ही चूल्हा बना लिया था। वो उस पर ही जंगली सब्जियां बना रही थी। चूल्हा जलने से पूरे घर में धुआं हो रहा था। अरे भाभी, क्या कर रही हो? मेरी तो आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे। ये घर है या कोई धुआं फैक्ट्री? अरे बहू, ऐसे तो हम खाने से धुएं से ही निपट जाएंगे। दीदी, ऐसे काम नहीं चलेगा। बारिश में घर बंद रहता है और धुआं बाहर नहीं जा पा रहा है। हमें खाने की बनाने की बहुत दिक्कत होगी। हाँ आरती, हमें इस घर में खाना नहीं बनाना चाहिए। हम अपने लिए एकदम अलग और स्पेशल देसी किचन तैयार करेंगे। चलो काम पे लगो। पांचों बहुएं घर से थोड़ा दूर एक ऊंचा चबूतरा तैयार करती हैं और उस पर लकड़ियों से एक बढ़िया किचन तैयार कर लेती हैं। बाहर वो जुगाड़ से पॉलीथिन लगा देती हैं और अंदर रसोई को मिट्टी से अच्छे से लीप देती हैं। ये मिट्टी सूखने के बाद फायर प्रूफ का काम करेगी। लकड़ी कभी आग नहीं पकड़ेगी। और ये देखो, हमने खिड़की बनाई है जिससे सारा धुआं बाहर चला जाएगा। इसकी छत भी हमने बड़े बड़े पत्तों से बनाई है। ये हमारी एकदम बढ़िया रसोई है जिसे आंधी तूफान हिला भी नहीं पाएगा। और कल हम इसमें बर्तन रखने के लिए लकड़ी की अलमारियां भी बनाएंगे। अरे वाह, मेरी बहुओं ने तो अपनी जुगाड़ से कमाल ही कर दिया। अगले दिन सुबह घर के बाहर तुलसी और मीरा मिट्टी से कुछ बना रही थी। भाभी, अब ये आप कुम्हारों की तरह मिट्टी के बर्तन क्यों बना रही हो? अरे सोनल, अब जंगल में धनिया मिर्ची या टमाटर तो है नहीं हमारे पास, और हर रोज इतनी दूर घने जंगल में सब्जी तोड़ने जाना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए हमने ये देसी गमले बनाए हैं।
हम इनमें जंगली सब्जियों के बीज बोकर इन्हें घर के अंदर रख देंगे। बस फिर इनमें सब्जियां लगना स्टार्ट हो जाएंगी और हमें मुफ्त की सब्जियां मिलेंगी। वाह भाभी, यू गाइस आर जीनियस। अगले दिन सुबह का समय था। सोनल अभी झरने से नहाकर लौटी थी। भाभी, मैं कल से उस झरने पर नहाने नहीं जाऊंगी। मुझे तो वहाँ बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं खतरों के खिलाड़ी के टास्क में आ गई हूँ। कोई भी जंगली जानवर आ सकता है और पत्थर इतने चिकने हैं कि मैं फिसल कर गिर गई तो मेरी तो हड्डियाँ टूट जाएंगी। अरे मेरी प्यारी कटरीना, क्या तू इतना टेंशन क्यों ले रही है? हम है ना। हाँ सोनल, तूने इतने दिन एडजस्ट किया बहुत है। अब हम तेरे लिए ऐसा बाथरूम बनाएंगे कि तू भी क्या याद रखे कि चलो बहनों लकड़ियाँ काटो। पांचों बहुएं घर से थोड़ी दूरी पर एक समतल जगह चुनती हैं। वो वहां गोल आकार में लकड़ियां गाड़ कर दीवार तैयार कर लेती हैं। बहुएं उस बाथरूम के ऊपर घास की छत बना देती हैं। ये लो सोनल, तैयार कर दी हमने तेरे लिए एकदम बढ़िया बाथरूम। वाह भाभी, ये तो बहुत बढ़िया है। पर ये सिर्फ ऊपर घास क्यों लगाई है आपने? अरे यही तो असली जुगाड़ है। जब बारिश होगी ना तो पानी इस घास से नीचे गिरेगा, तुझे एकदम फव्वारे वाली फील आएगी। ओह माय गॉड भाभी, आप लोग सच में जीनियस हो। अब तो मैं मजे से नहाऊंगी। रात का समय हो जाता है। पूरा परिवार घर के अंदर बैठा हुआ था। अरे यार, ये जंगल के कीड़े तो मेरा खून पी गए। नीचे फर्श पर कितना भी गद्दा बिछा लो, ये चींटियां और छोटे मोटे कीड़े तो पहुंच ही जाते। नींद ही नहीं आ रही। माँ जी, आप सही कह रही हैं, जमीन पर सोना सेफ नहीं है। कल हम इसका परमानेंट इलाज करते हैं। अगली सुबह पांचों बहुएं अपने पतियों के साथ जंगल के और अंदर जाती हैं। वो वहां से बहुत मोटी और मजबूत लकड़ियां काट कर लाती हैं और लकड़ियों से पलंग, कुर्सियां और एक बड़ा सा सोफा तैयार कर लेती हैं। माँ जी, अब हमने इन पलंग और सोफे के चारों पायों पर वो अपनी स्पेशल जड़ी बूटी वाला लिक्विड लगा दिया है। अब कीड़े तो क्या, मच्छर भी इस पलंग के आसपास नहीं भटकेंगे। अरे वाह बहुओं, तुमने तो जंगल में शहर के शोरूम वाला मजा ला दिया। रात का समय हो जाता है। सभी घर वाले कुर्सियों, सोफे और पलंग पर बैठे हुए थे। तभी अचानक शेर के दहाड़ने की आवाज आती है। हे भगवान, ये तो शेर की आवाज थी। अरे बहुओं, अभी तो हम जाग रहे हैं तो पता चल गया। सोचो अगर रात में सोते हुए वो आ गया तो यहाँ तो इतना अंधेरा रहता है, वो तो हमें सीधा अपना डिनर बना लेगा। कुछ उजाले का जुगाड़ करो बहुओं, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ जी, आप घबराइए मत, हम अभी रोशनी का इंतजाम करते हैं। अगले दिन पांचों बहुएं जंगल में जाती हैं और पेड़ों से गोंद इकट्ठा करके मसाले तैयार करती हैं। साथ में पांचों बहुएं घर, बाथरूम और किचन के आसपास ऊंची ऊंची लकड़ियों की कांटेदार बाउंड्री खड़ी कर देती हैं। अब यहाँ शेर कभी नहीं आ सकता। पर बहुआ, अगर वो भूखा शेर हुआ तो वो तो इन कांटों को तोड़कर भी अंदर आ सकता है। फिर क्या होगा? अरे माँ जी, ये कांटे तो सिर्फ उसे अटकाने के लिए हैं। उसका असली इंतजाम तो हमने बाउंड्री के अंदर किया है। हमारी गारंटी है वो हमें छू भी नहीं पाएगा। ऐसा क्या जादू किया है तुमने? वो तो सरप्राइज है माँ जी, जब वो आएगा तब खुद ही देख लेना। कुछ दिनों बाद पूरा परिवार खुश होकर घर के अंदर बैठा हुआ था। अरे कसम से मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम इस भयंकर बाढ़ और तूफान में इस घने जंगल में इतने आराम से रह रहे हैं। और नहीं तो क्या, पांचों तो मिशन इम्पॉसिबल की हीरोइन है। पर बहुओं, पता नहीं हमारे उस कच्चे घर का क्या हाल हो रहा होगा। माँ जी, आप उस धनी राम की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हमें यकीन है कि वो वहाँ चैन से सो नहीं पा रहा होगा। वो क्यों? अरे माँ जी, हमने घर को बचाने के लिए जो जुगाड़ किए थे उन्हें समय समय पर ठीक करना पड़ता है। धनी राम तो एक नंबर का कामचोर और आलसी इंसान है, उसने पक्का कुछ नहीं किया होगा। उधर गांव में धनीराम जी घर में अपने परिवार के साथ आराम से सो रहे थे। छत में एक जगह से पानी आने लगा था और दीवार भी पानी से भीगने लगी थी, लेकिन धनीराम जी को इस बारे में कुछ पता नहीं था। कुछ दिनों बाद गीता जी और सोनल जंगल में जंगली सब्जियां ढूंढने गई थी। तभी अचानक वो दोनों एक दलदल में फंस जाती हैं। मम्मी, हम डूब रहे हैं, बचाओ हमें। अरे बहुओं, बचाओ हमें। पांचों बहुएं उनकी आवाज सुन लेती हैं और वो जल्दी से दलदल के पास आती हैं। माँ जी, हिलना मत, जितना हिलोगी उतना अंदर जाओगी। दीदी, कुछ रस्सी जैसी चीज चाहिए, मैं बेले काट कर लाती हूँ। बहुएं जल्दी से मजबूत जंगली बेलों को काटकर एक मोटी रस्सी बनाती हैं और उसे रस्सी के सहारे वो गीता जी और सोनल को खींच लेती हैं, लेकिन उन दोनों को किसी कीड़े ने काट लिया था। भाभी, बहुत दर्द हो रहा है, मेरा पैर सुन्न हो रहा है। दीदी, ये तो किसी जहरीले कीड़े का डंक है, जहर ऊपर चढ़ रहा है, हमें कुछ और करना होगा। इन सबको जल्दी से घर ले जाओ, जब तक मैं जड़ी बूटी लाती हूँ ढूंढकर। चारों बहुएं गीता जी सोनल को घर ले आती हैं। थोड़ी देर बाद मीरा जड़ी बूटी ढूंढ कर लाती है और उनको पिलाती है, जिससे वो ठीक हो जाती हैं। आज तूने मेरी और मेरी बच्ची की जान बचा ली बहुओं। तुम पांचों कोई आम औरतें नहीं हो, तुम तो हमारे साक्षात देवी का रूप हो। रात हो जाती है। पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था। तभी शेर के दहाड़ने की आवाज आती है।
ये भगवान, वो आ गया, उसने बाउंड्री पार कर ली है। हाय राम, आज तो ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। माँ जी आप लोग पीछे रहिए, आने दो इसे। पायल पागल हो गई हो क्या? वो हमें कच्चा चबा जाएगा। अरे आप लोग शांत रहिए, उसे हमारी तरफ ही आने दीजिए। शेर जैसे ही आगे बढ़ता है और घर की तरफ आता है वैसे ही वो जाल में फंस जाता है। जाल काफी मजबूत था, शेर उस जाल से निकल नहीं पाता, वो उसमें बुरी तरह से फंस गया था। ये क्या हुआ बहुओं? इसे कहते हैं जुगाड़ वाला ऑटोमेटिक जाल। बाबूजी हमने बहुत ही मजबूत जंगली बेलों से ये जाल बनाया था। जैसे ही शेर ने उस लकड़ी पर पैर रखा, ऊपर पेड़ से बंधा हुआ भारी पत्थर नीचे गिरा और जाल ऊपर खिंच गया। हमने सुना था कि इस शेर ने कई लोगों को नुकसान पहुंचाया। अब हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को बुलाएंगे और इसे यहाँ से कहीं दूर छुड़वा देंगे। मेरी शेरनियों, तुमने तो असली शेर को भी हरा दिया। अगली सुबह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जीप वहां आती है। ऑफिसर उस शेर को देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे भाई, कमाल कर दिया आप लोगों ने। हम अपनी पूरी टीम और मॉडर्न बंदूकों के साथ भी इसे नहीं पकड़ पा रहे थे, और अब 5 बहुओं ने सिर्फ लकड़ी और बेलों की जुगाड़ से इसे पकड़ लिया। भैया, आप लोगों की बहादुरी के लिए सरकार आपको इनाम देगी। फॉरेस्ट ऑफिसर शेर को पिंजरे में बंद करके ले जाते हैं। अब बारिश बंद हो गई थी और गांव में से बाढ़ का पानी निकल गया था। वहीं धनीराम जी घर में रह रहा था। वो घर अब टूट चुका था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यह घर भी टूट गया। अब मैं कहां जाऊंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ दिनों बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले एक प्रोग्राम रखते हैं जिसमें 5 बहुओं को इनाम में पूरे के पूरे 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। कार्यक्रम के बाद 5 बेटे उस फॉरेस्ट ऑफिसर के पास आते हैं। सर, हम इतने दिन जंगल में रहे, हमने जानवरों के तौर तरीके और जंगल के सर्वाइवल को बहुत अच्छे से समझ लिया है। क्या हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कोई काम मिल सकता है? अरे बिल्कुल विकास, तुम लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत काम का है। तुम्हें बस कुछ दिन की ट्रेनिंग और एक छोटा सा एग्जाम पास करना होगा। उसके बाद तुम सबको फॉरेस्ट ऑफिसर की पक्की सरकारी नौकरी मिल जाएगी। ये सुनकर सभी घर वाले खुश हो जाते हैं। कुछ हफ्तों बाद बहुओं को मिले इनाम के पैसों से परिवार ने गांव में एक बहुत ही अच्छी जमीन खरीद ली थी और अब वहां उनका खुद का एक बहुत बड़ा पक्का घर बन रहा था। फिलहाल पूरा परिवार अपने उसी जंगल वाले घर में रह रहा था। कुछ भी कहो, जो भी हुआ बहुत बढ़िया हुआ। हमारी इन 5 बहुओं ने जो किया है ना, वो शायद ही कोई और कर सकता था। इन्होंने हर तरह से हमें बचाया, बारिश से, बाढ़ से, आंधी तूफान से और उस शेर से भी। सच में इन 5 की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। इन 5 की तारीफ। एक दिन पायल और बिंदिया गांव में अपने बन रहे घर को देखने आती हैं। तभी उनकी नजर सड़क पर बैठे धनीराम पर पड़ती है। वो बहुत दुखी होकर वहां बैठा हुआ था। क्या हुआ धनीराम जी? आप तो कहते थे कि वो कानून आपका है। अगर आपने हमें उस कच्चे घर से ना निकाला होता तो हम उसकी जुगाड़ को संभालते रहते और वो घर कभी नहीं गिरता। आपके लालच और आलस ने आपको बेघर कर दिया। मुझे माफ कर दो बेटी। बाढ़ का पानी तो उतर गया पर मेरा सब कुछ बह गया। अब मेरे पास अपने परिवार को रखने के लिए कोई जगह नहीं है। आप रोइए मत, हमारा गांव में पक्का घर बन रहा है। तब तक के लिए हमने जंगल में जो अपना जुगाड़ू घर बनाया है, आप अपने परिवार के साथ वहां जाकर रह सकते हैं। वो बहुत मजबूत है। तुम लोग सच में इंसान नहीं देवी हो। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुम मुझे ही पनाह दे रही हो। सच में तुम 5 बहुत अच्छी हो और जो मैंने गलती की उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं तुम सबसे माफी मांगता हूँ। कुछ समय बीत जाता है। परिवार का पक्का घर तैयार हो गया था। पूरा परिवार धूमधाम से अपने नए घर में आता है और अपने नए घर में गृह प्रवेश करता है। 5 बेटों को भी अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नौकरी मिल गई थी। सभी गांव वाले ये सब देखकर हैरान थे। अरे बाप रे, जो कल तक कच्चे घर में भीग रहे थे आज उन्होंने महल खड़ा कर दिया। सच में यार, इन 5 बहुओं ने तो कमाल ही कर दिया। इन्होंने अपने गरीब परिवार को अमीर परिवार बना दिया। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। मुझे तो जलन हो रही है इन लोगों से। आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि धन दौलत से कोई अमीर नहीं होता। अगर घर में ऐसी समझदार और हिम्मत वाली बहुएं हो तो ये धन दौलत से भी बढ़कर होती हैं। मेरी 5 बहुओं ने अपनी जुगाड़ से बहुत कुछ किया है और मैं ये सब कभी नहीं भूलूंगी। पूरा परिवार खुश होकर अपने नए घर में गृह प्रवेश करता है और सभी घर वाले बहुत खुश होते हैं।